रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने मरकजी वजारत सेहत की जानिब से शुरू किए जाने वाले मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विस ई संजीवनी के बारे में अवामी शऊर की बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन सर्विस टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी मददगार साबित हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने मरकजी वजारत सेहत की जानिब से शुरू किए जाने वाले मुफ्त टेली मेडिसिन सर्विस ई संजीवनी के बारे में अवामी शऊर की बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन सर्विस टेक्नोलॉजी के दौर में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। इस सर्विस के जरिए कोई भी शख्स मुल्क के किसी भी कोने में अपने डॉक्टर से रब्ता करते हुए अपनी कैफियत बयान कर सकता है। कोविड-19 के चलते इस सर्विस से लोगों को अपने घर में रहकर महफूज तरीके से इलाज करवाने का मौका मिलेगा। दवाखानों को जाने के चक्कर से भी लोग बच जाएंगे। गवर्नर ने वेबिनार के जरिए एम्स बीबीनगर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया और ई संजीवनी प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय सूद और दूसरों से भी बातचीत की। बीजेपी से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर के.टी. रामा राव के रिमार्क्स के खिलाफ ज़िले विकाराबाद के कुड़ंगल में बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और एक रैली निकाली। बीजेपी के कारकुनों ने एमआरओ को एक याददाश्त पेश करते हुए के.टी. रामा राव से उनकी रिमार्क वापस लेने की मांग की। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु को सैंडल की लकड़ी स्मगल करने वाले 4 अफराद कड़पा के एयरपोर्ट के करीब उनकी गाड़ी एक लारी से टकराने के बाद हलाक हो गए। ये हादसा कुट्टूर के मुकाम के पास पेश आया जबकि वो महकमे जंगलात और पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने आज इक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले 100 उम्मीदवारों का स्क्रीन टच किया जिनको ऑल इंडिया सर्विस इम्तिहानों के लिए कोचिंग दी जाएगी। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर मुल्क के दूसरे हिस्सों में क़ाइम कोचिंग सेंटर में दाखिला दिया जाएगा। अक़लियती उमूर के मुशीर ए.के. खान और दूसरों ने खैरताबाद तमरिस स्कूल का दौरा किया जहां ये स्क्रीन टच मुनाकिद किया गया था। पीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो 100 कैंडिडेट्स चुनने के लिए हम लोग आज एक टेस्ट कंडक्ट करे हैं। इसमें 1636 एप्लीकेशंस हासिल थे। आज वो इम्तिहान चल रहा है। उनके परफॉर्मेंस के बुनियाद पर प्योरली मेरिट पर 100 कैंडिडेट्स को हम लोग इसमें से चुनेंगे और उनको अच्छे से अच्छा आली तरीन कोचिंग फराहम की जाएगी। हैदराबाद में जो अच्छे सेंटर्स हैं कोचिंग सेंटर्स, उसमें से 6 ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। वो सेंटर्स में जो ये सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स चुन सकते हैं कहाँ पर कौन से सेंटर पे जाके अपना ऑप्शनल या जो इंटरेस्ट है जो कैंडिडेट खुद रिसर्च करता है उसके बुनियाद पर किसी सेंटर पे जाके वहाँ पे कोचिंग हासिल कर सकते हैं। जितना भी खर्चा आता है हुकूमत की तरफ से हम लोग उसको पे करेंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को 8 महीने के लिए माहाना स्टिपेंड भी दिया जाएगा। जिस तरह से उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है, उनकी रहबरी करना है, ये सब करेंगे। और शर्त यह है कि कैंडिडेट में हौसला होना चाहिए और एक डिटर्मिनेशन कि मैं ये मुकाम पर पहुंचना चाहिए, अच्छा हासिल करना चाहिए IAS IPS, और उनमें वो हौसला रहा उसका अफजाई करना और उनके साथ में रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। पूरे ज़िम्मेदारी के साथ हम उनको सपोर्ट करेंगे। बात यह है जो कैंडिडेट्स आज इम्तिहान ले रहे हैं इनमें से तकरीबन 60% ख़वातीन हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो भी पढ़ लिख कर तहज़ीब के, अखलाक के, दीनियात के दायरे में रहकर वो कुछ मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं। इसको भी हम लोग सपोर्ट करना चाहिए और मैं ख़ासकर उन माँ बाप और जो भी रिश्तेदार हैं इनके जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको इनकरेज कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप। और ये लड़कियों को उन जिसमें जो एबिलिटी है और एक मेरिट है उसको उसके बुनियाद पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये जो लेडी कैंडिडेट्स आज अपीयर हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह जो भी कामयाब होके आएंगे आज के इम्तिहान में उनको हम लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे और कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे।
कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज टोली चौकी डिवीजन के नदीम कॉलोनी में मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने अवैसी हॉस्पिटल के ताउन से हालिया बारिश और सैलाब के मुतासिरीन के तिब्बी मायनों के लिए ये कैंप मुनक्किद किया था। अवैसी हॉस्पिटल के अलावा असरा दवाखाने के सरकर्दा डॉक्टरों ने मुतासिरीन के मायने किए और दवाएं तजवीज़ की। कैंप में मरीजों को मुफ्त दवाएं भी दी गईं। इस मौके पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतब्बिदीन भी मौजूद थे। यहाँ बताना जरूरी होगा कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से अब तक चंदन गुट्टे में 3 मेगा हेल्थ कैंप मुनक्किद किए जा चुके हैं, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। रियासती वज़ीर अखिलती उमूर कपूला ईश्वर ने पेद्दापल्ली के मुआवजात में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह किया। बादशाह इन तकारीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राई और बरक़ी क़वानीन जो मरकज़ ने बनाए हैं वो मुखालिफ किसान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत रियासतों के इख्तियारात को छीन रही है। कपूला ईश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किसान हमदर्द हैं। उन्होंने किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। కనీసం 100 రోజులన్నా ఊళ్ళో పని కల్పిద్దాం, వ్యవసాయ పనులు లేనప్పుడు బయటికి పోతాండ్రు, తిండికి లేకుంటున్నారని ఆనాడు తెచ్చినటువంటి స్కీమ్. ఇవి ఈ గొప్పలు చెప్పుకొని ఎన్ని రోజులు బతుకుతారు? ఇక దానికి మా పిల్లగాళ్ళు ఎక్కడ లేని వాట్సాప్లలో పెట్టుడు, ఎవరికైనా నౌకరిచ్చినారా? ఒక్కనికన్నా. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము చెప్పుకుందామంటే 300 స్కీములు ఉన్నాయి. ఒక్కటి కాదు, 2 కాదు, ఈ 6 ఏళ్లలో ఒక్కటి నాకు కూడా చెప్పరాదు, యాదకి లేదు, అన్ని స్కీములు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే 40,000 మందికి ఇచ్చినాం. ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు ఇలా మా ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 12 లక్షల పెట్టుబడులు వచ్చినాయి. 8 లక్షల మందికి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. నగరాలని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. గ్రామాలలో పల్లె ప్రగతి పేరు మీద అన్ని సౌకర్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఉండేనా మీకు శ్మశాన వాటికి ఉండేనా, డంపింగ్ యార్డ్ ఉండేనా, ఊడ్చటోడు ఉండేనా, తుడిచటోడు ఉండేనా, ఎవరైనా చెట్లు పెట్టిందా, ఓ పల్లె ప్రకృతి పెట్టిందా, ఓ ట్రాక్టర్ ఉండేనా, అసలు మీకు నిధులు ఉండేనా? ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి ఇక మా పిల్లగాళ్ళేమో ఆ వాట్సాప్లలో సంబరపడు. దేనికోసమో ఆ సంబరం మాకు అర్థమవుతలేదు. అందుకనే యువత మేల్కో, నిజాన్ని గమనించు, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకో, దేశం ఎటుపోతుందో తెలుసుకో. అబద్ధాలు ఎవరు, నిజం ఎవరు? నిజం నీ కళ్ళ కూడా కనబడుతుంది. 6 ఏళ్లలో అద్భుతం. ఏ గ్రామానికి పోయినా ఇవాళ పచ్చదనంతో ఉలిక్కి పడుతున్నటువంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఇగో మన కళ్ళ ముందే సాక్ష్యం, లక్షల ఎకరాలలో ప్యాడి పెరిగింది. మన కళ్ళ ముందే సాక్ష్యం, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయింది. फ्रांस में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मजलिस इनकलाब मिल्लत के कारकुनों ने याकूतपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। याकूतपुर के इंचार्ज इकबाल आसिफ ने मुसलमानों से अपील की कि वो फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए उसे और भी आगे बढ़ाएं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आसिफ है और मैं इनकलाब मिल्लत का याकूतपुर इंचार्ज हूँ। मैं आज हम लोग जो गुस्ताखी रसूल जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, आज इनका पुतला जलाए और उनको सपोर्ट करने वाले हमारे हिंदुस्तान के बड़े केतली वाले प्राइम मिनिस्टर का भी हम एहतजाज करें उससे इनके खिलाफ भी कि इनको सपोर्ट करे सो है। तो आज हम इस बारे में एहतियात करें सो है और इंशाल्लाह और 2-4 दिन के बाद इसे बड़ा प्रोग्राम रखेंगे और बड़ा एहतियात करेंगे। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और तेलंगाना आरटीसी के माबैन रूट और बसों की तादाद को लेकर जो तनाज़ा चल रहा था, आज उस वक्त ख़त्म हो गया जब दोनों रियासतों की आरटीसी के जिम्मेदारों ने एक माहदे पर दस्तखत कर लिए। इस माहदे के तहत तेलंगाना आरटीसी आंध्र प्रदेश के इलाकों में 826 और आंध्र आरटीसी तेलंगाना में 638 बसें चलाएगी। इस माहदे के मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भी मौजूद थे। बिहार में दूसरे मरहले के चुनाव के ज़िमन कल 3 नवंबर को 54 हलकों में रायदही होगी। 2,85,00,000 रायदहिंदों को 1,463 में से अपने पसंदीदा 54 उम्मीदवारों का इंतखाब का मौका मिलेगा। कल इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सदर मजलिस बैरिस्टर सोनिया अवैसी, मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला और कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने इंतखाबी जलसों से खिताब किया। रियासत में तीसरे मरहले की रायदही 7 नवंबर को होगी। 234 रुकनी बिहार असम्बली के इंतखाबी नतायज का 10 नवंबर को ऐलान कर दिया जाएगा। मशहूर फिल्मी अदाकार आमिर खान की बेटी आयरा खान ने इंकशाफ किया कि उस वक्त जबकि उसकी उम्र 14 बरस थी,
उसका जिनसी तौर पर इस्तेसाल किया गया। अपने वालिदीन आमिर खान और रीना दत्ता के माबैन तलाक के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वो इन सब बातों का किसी से कोई तस्करा नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि सूरत हाल से वो खुद निपटेगी। वाज़ेह है कि आयरा खान ने गुज़िश्ता माह अपनी ज़हनी कैफियत के बारे में एक वीडियो वायरल किया था। When I was 14, I was sexually harassed, abused, and that was a slightly odd situation in the sense that I didn't know whether the person knew what they were doing. I sort of knew them, I didn't want to bring it up. It wasn't happening every day, so it took me about a year to be sure that they knew what they were doing and that is what they were doing. And immediately I wrote my parents an email and I got myself out of that situation. And once I was out of that situation, I didn't feel so bad anymore. I wasn't scared. I felt like this is not happening to me anymore and it's over. And I moved on and I let go. And yeah, from time to time I would beat myself up about how I felt silly that I let it happen and all of that. But it was, again, not something that has scarred me for life and something that was going to make me, something that could be making me feel as bad as I was feeling when I was 18 to 20 or whatever. And so गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 42,231 केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 82,29,313 हो गई है। दूसरी तरफ 75,44,44,800 के करीब लोग सेहतियाब हुए हैं, जो कि ये अच्छी बात है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बतलाया कि इसी मुद्दत के दौरान मुल्क भर में इस मर्ज़ से 496 अफराद फौत हो गए हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 1,22,607 हो गई है। मुल्क में इस मर्ज़ से सेहतियाब होने वालों की शरह 91.8% बतलाई जाती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बतलाया कि मुल्क भर में इतवार को 8,55,800 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 11,07,43,103 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलिपाइन में इस साल के सबसे ज़्यादा खतरनाक तूफान में हज़ारों घर तबाह हो गए और कम से कम 16 अफराद की हलाकत की खबर मिली है। इतवार को शुरू होने वाले तूफान की वजह से, जिसकी रफ्तार 225 किलोमीटर फी घंटा थी, कई इलाकों में सैलाब आ गया। फिलिपाइन के जुनूबी हिस्से लुजान में बरक़ी की सरबराही मुअत्तल हो गई। तूफान से कबल 40,000 अफराद का तखलिया करवाया गया था। गोनी में सबसे ज़्यादा तबाहकारी हुई है, जहाँ 20,000 से ज़ायद मकानात को भारी नुकसान और 55,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि फिलिपाइन में औसतन साल में 20 तूफान आते हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा और ख़तरनाक तूफान था। 2013 में वस्ती शहर टुकलुयान में आए सैलाब में तूफान में 7,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। तुर्की में जुमा को आए ज़लज़ले के महलूकीन की तादाद 83 हो गई है। वाज़ेह है कि ज़लज़ले में तुर्की और यूनान को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। इसी दौरान ज़लज़ले के 58 घंटों बाद मलबे से 2 बच्चों को बचाया गया, मगर उनके रिश्तेदारों की खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि इन दोनों बच्चों को जब करीबी दवाखाने में शरीक करवाया गया, वहाँ इलाज के दौरान वो जख्मों से जान पर ना हो सके। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 4,64,00,000 के करीब हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 11,99,500 तक जा पहुंची है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाले मुल्क अमेरिका में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 91,99,523 हो गई है। दूसरी तरफ इस मर्ज़ से अब तक 2,31,00,000 अफराद मर चुके हैं। मुतासरीन के तादाद के एतबार हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासरा ममालिक में ब्राज़ील, कोलंबिया, यूके, इटली, स्पेन, ईरान, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, रशिया, इराक़, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा वगैरह शामिल हैं।